राजस्थान में 2 फेज में लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। दमखम के साथ चुनाव हो चुके हैं। अब फिर से चर्चा शुरू हो गई क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जिन विधायकों ने, जिन नेताओं ने कांग्रेस पार्टी के साथ रहकर काम नहीं किया, जो कांग्रेस से जुड़े हुए थे, उनको अब पार्टी नोटिस देना शुरू कर रही है और अमीन खान जैसे लोगों को निष्कासित भी कर दिया है। जिस तरह से लगातार देखने को मिला था, कांग्रेस का कुछ सीटों पर गठबंधन हुआ था, जिसमें चाहे सीकर हो, मेवाड़ बागड़ की जो बांसवाड़ा सीट हो, उस पर, क्योंकि बांसवाड़ा में जो महेंद्रजीत मालवीय भाजपा में शामिल कर गए थे, उसके बाद उसने कहीं न कहीं कांग्रेस का सिंबल से फॉर्म नहीं उठाया। फिर तो कांग्रेस का भारत आदिवासी पार्टी के साथ गठबंधन हो गया और राजकुमार रोत के लिए कांग्रेस ने प्रचार किया। लेकिन जिस तरह से जो कांग्रेस के डूंगरपुर के विधायक थे गणेश गोगरा, वह राजकुमार रोत की एक भी सभा में नहीं पहुंचे। उसमें कांग्रेस के गठबंधन की बात थी, राजकुमार रोत के साथ जाना था। कांग्रेस के बड़े नेता आए, जिसमें गोविंद सिंह डोटासरा हो, सुखजिंदर सिंह रंधावा हो, वो वहाँ पर पहुँचे थे। लेकिन जो कांग्रेस के विधायक हैं गणेश गोगरा, वह वहाँ पर नहीं पहुँचे। तो उस समय मंच से सुखजिंदर सिंह रंधावा है, उन्होंने कहा था कि अगर कोई भी कांग्रेस का विधायक हो, एक्स विधायक हो, अगर यहाँ नहीं आता है तो उनके खिलाफ पार्टी कार्रवाई करेगी। और वहीं वहाँ चुनाव हुए और चुनाव के अगले दिन जो कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी है सुखजिंदर सिंह रंधावा, उन्होंने एक नोटिस, उन्होंने गणेश गोगरा को नोटिस जारी किया कि 7 दिन के अंदर जवाब दे कि जो पार्टी की गाइडलाइन थी उसके अनुरूप काम क्यों नहीं किया। जब चुनाव हुए उस समय एक भी राजकुमार रोत के कार्यक्रम में जो गणेश गोगरा है वह नहीं पहुंचे। उससे उस वागड़ इलाके में चर्चा तेज हो गई थी। उससे पहले गणेश गोगरा जब कांग्रेस पार्टी का भारत आदिवासी पार्टी से गठबंधन होना था, तो उस समय गठबंधन से उन्होंने साफ इनकार कर दिया था कि कांग्रेस उस समय गठबंधन नहीं करेगी और जो डूंगरपुर से जुड़े नेता हैं वह किसी तरह से गठबंधन नहीं चाहते हैं। और बांसवाड़ा के जो अर्जुन बामणिया हैं और उनके जो बांसवाड़ा के नेता हैं वह गठबंधन करना चाहते थे। तो उस समय उस क्षेत्र में काफ़ी चर्चा देखने को मिली। और जब गठबंधन हुआ तो जो कांग्रेस का कैंडिडेट था डामोर, उसने फॉर्म नहीं उठाया। तो फिर कांग्रेस ने, जो भारत आदिवासी पार्टी है, उनको गठबंधन किया। और जब सभा होती है, 2 जगह सभा होती है और सभा में जो कांग्रेस से विधायक हैं वह नहीं पहुंचते हैं, तो उसके बाद अब नोटिस दे दिया गया है। नोटिस में 7 दिन का समय दिया गया है। अगर गणेश गोगरा 7 दिन में उस नोटिस का जवाब नहीं देते हैं तो कहीं न कहीं हो सकता है पार्टी उनके खिलाफ कार्रवाई करे। जिस तरह से जो बाड़मेर में देखने को मिला था, अमीन खान जिन्होंने कांग्रेस के खिलाफ आवाज़ उठाई, जो रविंदर सिंह पार्टी के समर्थन में बोले, तो उन्होंने उस समय चुनाव हुए और पार्टी ने उनको निष्कासित कर दिया। ठीक वहीं अगले दिन नोटिस जारी हो जाता है। और अब क्या रहता है, क्योंकि जो पार्टी से जुड़े नेता है उनका कहना है कि गणेश गोगरा ने उनके साथ काम नहीं किया, इसलिए उन्हें नोटिस दिया गया है। और अब पार्टी किस तरह की कार्रवाई करती है, क्या 7 दिन के अंदर गणेश गोगरा किस तरह का जवाब देते हैं, क्या रहता है, क्योंकि एक तरफ गठबंधन, दूसरी तरफ चुनाव हुए हैं, दूसरी तरफ जो भारत आदिवासी पार्टी थी उनके साथ दूसरे कैंडिडेट थे। तो अब ये तो 7 दिन बाद तय हो पाएगा कि पार्टी क्या उसके जवाब से संतुष्ट है, क्या गणेश गोगरा उनका सही जवाब दे पाते हैं। ये तो 7 दिन बाद तय हो पाएगा। TV9 के लिए राजेश डांगी।